सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम सब का परवरदिगार है, वही है जो सुबह में सूरज को मशरिक से निकालकर सरे शाम उसको मगरिब के उफुक में गुरूब कर देता है। मुकर्रम सामीन, अल्लाह वो है जब देने पर आता है तो नेमतों की बौछार कर देता है, लेकिन जब छीनने पर आता है तो बड़ी बड़ी ताकतों से बहुत कुछ छीन लेता है। हाँ मुकर्रम सामीन, बवक्त शाम सूरज से हुकूमत छीन लेता है, सुबह में तारों से क़ियादत छीन लेता है, और बड़ी मुश्किल से मिलती है ये दौलत नेक नामे की, बड़ी मुश्किल से मिलती है ये दौलत नेक नामे की, जरा सा डगमगा जाओ तो इज्जत छीन लेता है। और मुकर्रम सामीन, वो करीना सीख लो, करीना सीख लो उसकी जमीन पर चलने फिरने का, तकब्बुर करने वालों से वो दौलत छीन लेता है। और मुकर्रम सामीन, सबक सीख लो शमीम, सबक सीख लो शमीम तारीख हिजरत की शहादत से, वो अक्सर आंख वालों से बसारत छीन लेता है। और दुरूद व सलाम का हसीन तोहफा उस मुहसिन इंसानियत के नाम जो हम सब का खालिक है, हम सब का मवा है, हम सब का मलजा है, यतीमों का मौला और गुलामों की दस्तगीरी करने वाला है, जिसने लाखों करोड़ों भटके हुए इंसानों को सुए हरम दिखलाया। सलाम उस जात अक़दस पर मदीना जिसका मस्कन है, सलाम उस जात अक़दस पर मदीना जिसका मस्कन है, हुआ पुरनूर काबा आपकी फैज़ विलादत से, फटी है जुल्मत शब और आई सुबह नूरानी। आइए मुकर्रम सामीन, अब हम बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी ताखिर के आज की इस बाबरकत महफिल का आगाज करते हैं कलाम मुक़द्दस की तिलावत के जरिए, और कलाम मुक़द्दस की तिलावत के जरिए कलाम मुक़द्दस की आयतों का वसीला और सहारा लेते हैं। हम मदरसा पिरशा हम्माद के एक तालिब इल्म मोहम्मद हुज़ैफा बिन मोहम्मद अब्बास से गुजारिश करते हैं कि वो आए और कलाम मुक़द्दस की तिलावत के जरिए आज की इस मुबारक महफिल का आगाज करें। अजब मिठास तकल्लुम के एहतमाम में है, जैसे शहद का दरिया तेरे पयाम में है, खिराज देते हैं अश्कों का अहले दिल तुझको, अजीब दर्द की खुशबू तेरे कलाम में है। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, व इन तुब्दू मा फी أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. बहुत खूब माशाअल्लाह। हम दावत देते हैं गुलनाज बिनते मोहम्मद सुल्तान और सुमैया बिनते कलीमुल्लाह से कि वो आए और हमद बारी ताला पेश करें। मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही है, मैं अपनी माँ बहनों से मस्तूरात से गुजारिश करूँगा कि बच्चों के प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, जलसा प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं, तो मस्तूरात से मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी अपने घरों से जल्द फारिग होकर जलसे गामा आने की फिक्र करें। मैं अभी भी नौजवानों से गुजारिश करूँगा, इधर उधर जो चाय की केतलियों पे खड़े हैं वो जलसे गामा आने की फिक्र करें। खुशबू ये जिया सबके लिए है, ये फूल ये खुशबू ये जिया सबके लिए है। उस रब्बे दो आलम की अता
सबके लिए दो आलम की उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए वो होने जुटलाए जो इस शान करम को वो होने जुटलाए जो इस शान करम को वो होने जुटलाए जो इस शान करम को अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए अल्लाह की रहमत की घटा सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए जो फूल खिला देती है पथरीली जमीन जो फूल खिला देती है पथरीली जमीन जो फूल खिला देती है पथरीली जमीन सावन की वो के पुगटा सबके लिए सावन की वो के पुगटा सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में उसकी वो मोहब्बत की अता सबके लिए उसकी वो मोहब्बत की अता सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नजर भाई की तरफ से जमी हुसैन को 250 रुपए और हुज़ैफ बिन अब्बास को 30 रुपए मौसूल हुए। फजज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसन लिज़ा। आइए मुकर्रम सामीन, इसके बाद हम एक भोजपुरी जुबान में एक मुकालमे को समाप्त करेंगे, जिसके लिए हम दावत देते हैं हारिसा अनवारुल हक, सरीमा मकसूद और माहिरा इलियास से कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब ठीक थे और इतना देरी काहे लग गई? बस तनी तैयार होत रही तो देर हो गई। ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ है। हे का तू ब्यूटी पार्लर गई रहलू? हां तो एमन कौन सी बड़ी बात बा? तो एगो मामूली सा फंक्शन खाती वक्त का पैसा बर्बाद कैलू। कितना पैसा खर्च कैलू पार्टी के खातिर? बस 2000 रुपया ब्यूटी खाती।
21वीं सदी के जदीद तरीन जमाने में रहा था। फैशन के ही जमाना बा और कुछ जमाने के साथ चले के पड़ेला। तू एगो जान ले गया जाने के बेकार में इतना पैसा खर्च करा था। पैसा की फिक्र छोड़, ऐसे इंसान में खुद गुरूर और घमंड पैदा होला। खालेशा ई तू हर बात ख्याली बा जाने के तू एतमादी और इनफरादियाती समझा दियो। हकीकत में ही गुरु तकब्बुर के दूसरा नाम बा। महाराज तू कहाँ कहा था? एकदम ठीक कहा था। फैशन इंसान के गुरु और घमंडी बना देला। लेकिन फैशन से इंसान खूबसूरत और जदीद दिखाई दे रहा। ऐसा बात नहीं बा। कौन चाहने का खूब करे बा नीच चेहरा के सारे की जरूरत का बा। सादगी में भी खूबसूरती के अदा होला। ये बात वाकई मुस्लिमा हकीकत बा। अच्छा भाई देखा तो का चीज बनकर आई हो। हाय देखा नाखून निकला था। ई बड़ा नाखून अच्छी बात नहीं बा बल्कि मुर्दा और मगरूर बा। कौन मुर्दा के साथ खाल पसंद करेला। ई मुर्दा मत है एलिए ने करता तकलीफ नहीं होला। बिल्कुल सही टाइम पे दीदी आ गई। अभी ही तू के समझाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सलीमा ई हमार बहन भी है। ई ब्यूटी पार्लर से बंटन कर और नाखून के सवार के आई भी है। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो उन लोगों के बात कब से सुनत रहनी। काम तो उनके कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बतलाई। जी बतलाई। नाखून के सिलसिले में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाखून तराओ, नाखून और गोश्त के दरमियान शैतान दौड़ेला। सरीमा मामूली अजीब बात करत हो। तालीम वक्त लड़की हो कबो ऐसा बात करत हो। हम 21वीं सदी में जिए थे। ये अजब बात नहीं बा बल्कि हकीकत बा। अजीब तो तू खुद लागत बाड़ू। तू इतना चुस्त और तकलीफ चलने बाड़ू। कमीज भी तंग बा और सलवार भी तंग बा। हमें कहाँ हट बा? ऐसा के फैशन बा। ई का फैशन बा जो अपने मजहब के बिल्कुल खिलाफ बा। हाय गलत बा। इस्लाम ऐसा कपड़ा जो अपने मजहब के बिल्कुल खिलाफ बा। जेके हदीस जिस्म दिखे लागे। कपड़ा जिस्म को छुपावल खातिर पहना जाला, दिखावल खातिर नहीं। तो हर बात हमरी समझ के बाहर बैठे। आजे फैशन के जमाना बा और लड़की फैशन करत है। हम ओके अपन हक समझी ना। हम मुसलमान हैं। हमारे लिए आज के दिन से नवाज शेख खवातीन नमूना नहीं बा बल्कि अज़वाज मुतहरात और सहाबियात बा। अच्छा मान लिया तू ठीक कहता हो। ई मेकअप तो क्या जा सकेला? मेकअप ज़ेब और ज़ीनत की इजारत शादीशुदा औरत कर सकेलू। न सही शरीफ में अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमौला रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जवान औरत इतर लगाए और लोगों के पास से जा और लोग दूसरा सब खुशबू पहुंचे जानिया है और राग जिनाकार होई जेके गैर आदमी माइल हो। ओहो या अल्लाह। और तू जब बफो बनेले बाटू उसे गुनाह है। ऐसे कले से बहुत नुकसान है। ऐसे आप कमजोर होला। चेहरे के जायद मालिकल होने से ई बाल कड़क होके लगेला। चेहरे की रोशनी और खूबसूरती गायब हो जाला और कुछ दिनों में चेहरा से लगेला जैसे अभी अभी सेव बनाया होवे। तो हाँ सच्चाई और मोहब्बत भरी बात हमरा दिल को छू गई। मस्जिद के अगर फैशन परस्ती पर आए वाला कसीर लागा कि मुल्क के फला और महबूब और गरीब मिस्किन के दे दिया जाला तो एक तरफ तो मुल्क को बेशुमार फायदा होला और दूसरी तरफ फैशन जैसा सामाजिक बुराई का खैमा मुमकिन हो सकेला। वाकई रहुआ ठीक कहता हो। अल्लाह करे हर लड़की की सोच तो हर जैसी हो। हाँ हमके खुशी था कि अब रहुआ हमारी बात समझ सकलू। असल में सादे कपड़े में इंसान ज्यादा मगर वकार भी नजर आला। लिहाजा में इसराफ से बचे के चाहिए क्योंकि फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई होला। इंशाअल्लाह हम हमेशा तुहार नसीहत पर अमल करब और हम तुहार शुक्रगुजार है कि रहुआ हमारी गुमराह सोच के ठीक कैलू। अल्लाह ताला रहुआ के सजाए खैर अता फरमाए और रहुआ इल्म और अमल तक मजबूत हो पाए। अल्लाह ताला रहुआ के दिन की समझ अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद हम अक़वाल ज़र्री वाले बच्चे से दरख्वास्त करते हैं कि वो आए और अपने अपने अक़वाल पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नसीहत कीजिए मगर शर्मिंदा ना कीजिए। मकसद दफ्तर से जाता है
3 जनाजे के साथ जाना। नंबर 4 दावत का कबूल करना। नंबर 5 सीख का जवाब देना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटी को कुरान के सामने रुखसत करने के बजाय कुरान की तालीमात देकर रुखसत किया जाए तो उसकी जिंदगी अच्छी और पुरसुकून गुजरेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
लड़के की तरफ से 500 रुपए, एक साहिब खैर की तरफ से 200 रुपए मौसूल हुए और अक़वाल ज़र्रे वाले बच्चों को 200 रुपए मौसूल हुए। फ़जज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। आइए मुकर्रम सामीन, अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत दुनिया में आने वाले तमाम इंसानों के लिए वाजिब और ज़रूरी करार दिया। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में आने वाले तमाम इंसानों को यह भी कह दिया कि अगर दुनिया में कामयाबी चाहते हो, आखिरत की भलाई चाहते हो, तो अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना लो। इसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम ज़ाहिरी और बातिनी नकाइस से पाक किया। शायर इस्लाम हज़रत हस्सान बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु यूं गोया होते हैं, व अहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलविन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। नहीं देखा मेरी आंखों ने तुझ जैसा हंसी कोई, नहीं हुआ जन सकी दुनिया में तुझसा बेहुआ कोई, मुबर्रा तुझको ऐबों से जहां में सब किया पैदा, अरे बनाया तुझको ऐसा ही कि चाहा तूने खुद जैसा। आइए मुकर्रम सामीन, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक खूबसूरत तकरीर को समाअत करेंगे, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद इमरान बिन मोहम्मद सिराज से कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हुजूर आए तो सर आबिरी नस पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सर आबिरी नस पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया। सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, सुते चेहरों का जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया। हुजूर आए तो इंसानों को जीने का ज़हूर आया, यतीमों और ज़ईफ़ों को पनाहे मिल गई आखिर, यतीमों और ज़ईफ़ों को पनाहे मिल गई आखिर। हुजूर आए तो जर्रों को निगाहें मिल गई आखिर। सदर-ए-एहतराम, असातिज़ाए किराम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मैं आप हज़रात के सामने सीरत तय्यबा के मुतालिक कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, तो अल्लाह ताला उसके बारे में मुझे सही सही बोल दे और हम सभी को इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी, जिसमें अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन करार दिया है। फरमाया है कि हे पैगंबर, हमने तुझे रहमत बनाकर भेजा है। यानी दुनिया के अंदर जितने भी जहान है, नबातात का जहान है, जमादात का जहान है, इंसानों का जहान है, उक़बा का जहान है, अरवा का जहान है, मशरिक़ व मग़रिब का जहान है, शिमाल व जुनूब का जहान है, औरतों का जहान है, मर्दों का जहान है, मजदूरों का जहान है, बच्चों का जहान है। दुनिया में जितने जहान है, हर जहान में तू रहमत है, हर जहान में तेरी रोशनी है, हर जहान में तेरी अज़मत है, हर दुख में तेरी आफियत है, हर अंधेरे में तेरा सूरज रोशन है। मेरे भाइयों, आप हज़रात के सामने मेरे भाइयों, हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत सारी कायनात में मानी गई है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अगर उसकी तफसील में जाओ तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। आपको मालूम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत एक टाटे मारते हुए समंदर है, उसमें इतनी गहराई है कि उसमें कोई आदमी तनाव ही नहीं कर सकता। एक उर्दू के शायर ने आपकी शान में एक शेर बयान किया है, तकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, तकी है फिक्र रसा मदह बाकी है, कलम है आबला का मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, वरक तमाम हुआ मदह बाकी है, और उमर तमाम लिखा मदह बाकी है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, हुजूर की शान बयान करने के लिए किस जाविया को छेड़ूं, किस पहलू को तलाश करूं? अगर मैं हुजूर के बचपने को बयान करता हूं तो हुजूर की जवानी छूट जाती है, अगर मैं हुजूर की जवानी को बयान करता हूं तो हुजूर का बचपना छूट जाता है। हुजूर का दुनिया में आना ये अलग उन्वान
नाज़रीन किराम, हुजूर की जात किसान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। मेरे भाइयों, मेरा पैगंबर सिर्फ मजदूर के लिए नहीं, उस किसान के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया कि जो किसान बंजर जमीन को आबाद किया और वो उसका मालिक नहीं है, लेकिन मेरे रसूल ने फरमाया जो बंजर जमीन को आबाद करे वही उसका मालिक हो जाता है। तो बोला कि उस बंजर जमीन के आबाद करने के लिए भी मेरा नबी रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। मेरा नबी उस जानवर के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया कि जो ऊँट अपने मालिक की शिकायत मेरे रसूल के पास लेकर गया और सब पैगंबर की चौखट पर रखकर शिकायत करता था। लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, ये क्या कहता है? हुजूर ने फरमाया जिब्राइल ने मुझे बताया कि ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा था कि इसका मालिक चारा थोड़ा देता है और काम ज्यादा लेता है। हुजूर ने मालिक को बुलाकर फरमाया इसका चारा ज्यादा डाला करो और काम थोड़ा लिया करो। तो मुझे कहने दो कि मेरा पैगंबर जानवरों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, हुजूर की जात औरतों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए। मेरे भाइयों, हुजूर के आने से पहले दुनिया के अंदर औरत की इज्जत का कोई कानून नहीं था। जब औरत के मखसूस अय्याम आते तो औरत को जंगल में बांध आते थे। औरत माँ होती थी तो कोई कदर न थी, औरत बेटी बहू होती थी तो कोई कदर न थी। लेकिन मेरे रसूल ने दुनिया में आने के बाद इस्लाम ने औरत का दर्जा कर दिया, औरत को बुलंद कर दिया, औरत को 4 हैसियतें दे दी। औरत अगर तेरी बेटी है तो तेरी इज्जत है, औरत अगर तेरी बहन है तो तेरी आबरू है, औरत अगर तेरी बीवी है तो उसका खर्चा तेरा जिम्मा वाजिब है, औरत अगर तेरी माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मेरे भाइयों, मेरा नबी सारी जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। मेरा पैगंबर सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनकर आया। ये नबी की मोहब्बत है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत है। अगर हुजूर की रहमत ना होती तो ये अज़मत ना होती। ये सब कुछ पैगंबर की वजह से है। मेरे भाइयों, शेखुल हिंद महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें एक बड़ी अजीब बात कही है और जन्नत को खिताब किया है। शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ए जन्नत तुझमें हूरो कुसूर रहते हैं, ए जन्नत तुझमें हूरो कुसूर रहते हैं, माना जरूर रहते हैं। मेरे दिल का दवाब करे जन्नत, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बहुत खूब, माशाअल्लाह। मकबूल भाई की तरफ से मोहम्मद इमरान को 100 रुपए और जमीन मुसाहिमीन को मकबूल भाई की तरफ से 500 रुपए मौसूल हुए। फजज़ाकल्लाहु तआला खैर व अहसनुल जज़ा। आइए मुकर्रम सामीन, इसके बाद ये खूबसूरत नात पाक समाअत करेंगे। नात पाक अल्लाह के रसूल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा है। दुनिया के अंदर आदम की औलाद पर किसी का इतना एहसान नहीं जितना कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। दुनिया को सारी रौनकें, सारी रिफ़ातें, सारी इज्जतें इसलिए हैं कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। लेकिन आप जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कोई सताया गया तो वह हम सब के आका मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। आइए मुकर्रम सामीन, ये खूबसूरत नात पाक समाअत करेंगे जिसके लिए हम दावत देते हैं मोहम्मद सुफियान मोहम्मद दिलशान से कि वो आए और नात पाक समाअत करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, मैं आपके सामने सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक नाते कलाम पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप समाअत फरमाएंगे। हर सिमत उजाला कैसा है, हर सिमत उजाला कैसा है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं।
माशाअल्लाह। हर सिमत उजाला देता है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। हर लम्हा मदीने का हमने जन्नत से भी कम देखा ही नहीं। सुभान चेहरे की चमक दिलकश आंखें, तंदान मुबारक नूरानी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चेहरे की चमक दिलकश आंखें, तंदान मुबारक नूरानी, जो हुस्न कहीं खुद हुस्न बने, जो हुस्न कहीं खुद हुस्न बने, उन जैसा हसीन देखा ही नहीं। माशाअल्लाह। हर सिमत उजाला देता है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। जो हुस्न कहीं खुद हुस्न बने, ऐसा तो हसीन देखा ही नहीं। दीदार जमाले यूसुफ से जो लोग अंगूठे काट लिए, दीदार जमाले यूसुफ से जो लोग अंगूठे काट लिए, शायद कि मेरे आंखों जैसा, शायद कि मेरे आंखों जैसा उनका भी देखा ही नहीं। हर सिमत उजाला देता है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। अंधाओं को अंधा रहने दो, ख्वाहिश न रही अब आंखों की। अंधाओं को अंधा रहने दो, ख्वाहिश न रही अब आंखों की। जो आँख न उनको देख सकी, जो आँख न उनको देख सकी, उस आँख ने कुछ देखा ही नहीं। हर सिमत उजाला देता है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। जो आँख न उनको देख सकी, उस आँख ने कुछ देखा ही नहीं। हमने तो बहुत हाकिम देखे, फिर भी न मिला उन जैसा कोई। हमने तो बहुत हाकिम देखे, फिर भी न मिला उन जैसा कोई। दिल पर भी हुकूमत हो जिसकी, दिल पर भी हुकूमत हो जिसकी, हाकिम कोई देखा ही नहीं। हर सिमत उजाला देता है, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। अल्लाह दुआ दिल से मेरी, बस ख्वाब
दुआ दुआ दिल से मेरी बस ख्वाब में आ जाए वो मेरे, उस बात की अजमत का क्या कहिए, पूरी कदम बोसी को छूके, उस बात की अजमत का क्या कहिए, पूरी कदम बोसी को छूके, आलम में मोहम्मद के जैसा, आलम में मोहम्मद के जैसा करबीर बशर देखा ही नहीं, उस खाक की अजमत का क्या कहिए, नूरी भी कदम बोसी को झुके, हर सिमत उजाला के साए, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं, यानी के मोहम्मद अरबी का, यानी के मोहम्मद अरबी का चांद हमने कभी देखा ही नहीं, हर सिमत उजाला के साए, ऐसा तो कहीं देखा ही नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मुकर्रम सामीन, इसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम एक मुकालमे को समाप्त करेंगे, जिसके लिए हम दावत देते हैं मोहम्मद इरफान बिन अब्दुल बारी से कि अपने रफ़क़ा के साथ आए और अपना प्रोग्राम समाप्त करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए मुफ्ती साहब, खैरियत से मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बेटिए गमरू भाई, कैसा है ना हुआ? खैरियत तो है गमरू भाई? ना साहब खैरियत है, इसलिए तो आपके पास आना पड़ा। अरे क्या हो गया? अरे चाचा रहने दो नहीं यार, मैं तुमको क्या बताऊं, मैं तो कर्जा लेकर परेशान हो गया हूँ। सुबह देखो तो कर्जा मांगने वाले की अलग भीड़, और शाम को देखो तो कर्जा मांगने वाले की अलग भीड़ लगी रहती है। अब मुझ में कर्जा चुकाने की हिम्मत नहीं, जी करता है कि रिवरफ्रंट जाकर डूब मरूं। अरे बेटा इतना कर्जा हुआ कैसे? आज से 3 साल पहले मैंने अपने बड़े बेटे की शादी की थी, जिसमें लगभग 40 लाख का खर्चा किया, जिसमें कर्ज और उधार की रकम 10 लाख की थी, जो मैंने इधर उधर से कर्जा लेकर की थी। अरे बेटा इतना खर्चा क्यों किया? कम खर्चे में भी तो शादी हो सकती थी। क्या कहा चाचा? शादी और कम खर्चा? अरे चाचा ये हमारे खानदान का पहला मौका था, और लोगों को दिखाना भी तो था कि हमारे पास माल है। अरे यही मौका था हमारे स्टेटस को दिखाने का, इसलिए 5000 की मेहमानी की थी, जिसमें लगभग 15 खाने की अलग अलग आइटमें रखी थी, जिसमें बिरयानी बनवाने के लिए तो हैदराबाद से बुलवाया था, कोई मिठाई की तो बात ही मत कीजिए, उसके लिए तो राजस्थान से बुलवाया था, और नाहरी का तो
10 लाख कर्जे और क्या है? अरे बाबा समझो ना यार, कहाँ इज्जत ले रहे हो? मैं 10 तारीख तक भर देता हूँ, वो 20 लाख का चेक भी आने वाला है। ना ना, मुझे तेरी जबान पर भरोसा नहीं है। आज देता हूँ कल देता हूँ ऐसे करके तूने 3 साल गेट डाले। आज तू कुछ भी कर ले, मैं तो पैसा लेकर ही जाऊंगा। बहुत टोपी बात आदमी है ये, इस पर भरोसा ना कराओ। अरे बाबा समझो ना यार, मतलब छेली बार ठीक है पर देख, अब मैं धक्के नहीं खाऊंगा। अगर 10 तारीख तक तूने पैसे नहीं दिए, 11 तारीख को मैं तेरे हाथ पाँव ढीला कर डालूंगा। ऐसा लोगों को तो पैसे ही नहीं दे देते, मैंने ही गलती कर दिया। वो अब्बा मेरे फोन और गाड़ी का क्या हुआ? तेल लेने गया तेरा फोन और गाड़ी, मैं तो वो लेकर ही जाऊंगा। जा भी घर जा, दिमाग खराब मत कर। मैं तो कंटाल गया हूँ कालू चाचा, ऐसी औलादे पाले पड़ी है कि कर्जा मांगने वाला सामने खड़ा है, फिर भी इनको इनकी जिंदगी के बहुत से शौक पूरे करने हैं। मैं तो कंटाल गया हूँ, मैं तो अभी जाता हूँ रिवर्स फंड कूदने। अरे बाबा बैठो ना यार, वहाँ जाकर क्या करोगे? अरे बैठने, मुफ्ती साहब थोड़ा समझा इसको, ये मरने डूबने की बात कर रहे, थोड़ा समझा इसको। कमरुद्दीन भाई, मैं काफी टाइम से आपकी गुफ्तगू सुन रहा हूँ, इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि आज आपकी ये जो हालत है वो फजूल खर्चे की वजह से है। शादी ब्याह के मौके पर भी आज आपने इस्लामी तालीमात पर अमल किया था, तो आज आपको ये दिन नहीं देखना पड़ता। इस्लाम जिंदगी के हर शोबे में सादगी, एतदाल और मयाना रवि की तलकीन करता है। फजूल खर्ची ऐसे इशरत और मुमदो नुमा से नासिब करता है, बल्कि उसके शदीद मजम्मत करता है। बारी तारा कुरान करीम में फरमाते हैं, कुलू वशरबू वला तुशरिकू इन्नहू ला युहिब्बुल मुसरिफीन। अल्लाह ताला को फजूल खर्ची नापसंद है, और आपने 2 गलतियां और कर दी। एक तो फजूल खर्ची और दूसरा बगैर जरूरत के कर्ज लिया। हालांकि उलमाए कराम लिखते हैं, जब तक जरूरत ना हो जब तक कर्ज नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कर्ज का बोझ रातों की नींदों को छीन लेता है और दायरे गम में मुबतला कर देता है, और मुआशरे में सिवाय रुसवाई के हाथ में कुछ नहीं आता। हदीस पाक में आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब कोई जनाजा लाया जाता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस पर कोई कर्ज तो नहीं। अगर मैयत मफरूजा न होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाजा पढ़ाते, और अगर मैयत मफरूजा होती तो अपने पीछे कर्ज की अदायगी में इतना जाम नहीं छोड़ा होता, और अगर उसकी कोई जमानत भी ना कराए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम से फरमाते, अपने भाई की नमाज जनाजा पढ़ा दो, पर मैं ऐसे शख्स की नमाज जनाजा अदा ना फरमाऊंगा जो उम्मत को कर्ज में टाल मटोलगी और शिद्दत का एहसास हो। मुफ्ती साहब सजा कल्ला, आपने तो मेरी आशा ही बोल दी। इंशाअल्लाह अब तो मैं फजूल खर्ची का परहेज करूंगा और कर्ज को जल्दी अदा करने की कोशिश करूंगा, ताकि ये बला मुझसे टल जाए, और आप भी मेरे लिए दुआ करना। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इस मुसीबत से छुटकारा नसीब फरमाए, आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए मुकर्रम सामीन, इसके बाद हम एक तकरीर को समाप्त करेंगे, जिसके लिए मैं गुजारिश करता हूँ मोहम्मद सुफियान बिन शहजाद से कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इन्नहु ला युग़य्यिरू मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम। सदर एहतराम असातिज़ाए किराम और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो मौजू इस कौम से मुताल्लिक है। इसको कुरान ने कुंतुम खैरा उम्मतिन के लक़ब से मुनक्कब किया है, जिसको कुरान ने वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वशतन लितकूनु शुहदाअ अलन्नास इस सिफत से मुत्तसिफ किया है, जिसको रब्ब कायनात ने इस धरती का और जमीन का खलीफा और जानशी बनाकर मबूस किया, जिस कौम ने ज़लालत व गुमराही में दम तोड़ती उम्मत को राह नजात अता की, जिस कौम ने पूरे सरजमीन हिंद को इन्नल्लाह यामुरू बिल अदल वल ihसान के पैगाम पर अमल करते हुए अदल इंसाफ के परचम को लहराया, जिस कौम ने पूरे सरजमीन हिंद में पाक जात ऊंच नीच भेदभाव और काले गोरे के झगड़े को खत्म करवाया, उसूल कानून को लागू करने में अपनी कोशिशें सर्व कर दी, जिस
वो कौम हिंदुस्तानी मुस्लिम कौम है। लेकिन अफसोस सब अफसोस, आज इसी कौम के ताबनाक माजी को मिटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। उनके आबा और अजदाद के जिंदा जावेद नुकूस को तारीख की किताबों से मिटाने की कोशिश की जा रही है। उनके अकाबिरीन और सबूतों को मुख्तलिफ अलकाब से मुलक्कब किया जा रहा है। आज उसके दास्तान बारीना को पूरी बनाकर पेश किया जा रहा है। उसके मुजाहिदीन को उनका गद्दार और देशद्रोही की शक्ल दी जा रही है। आज उसकी तमाम माजी की कुर्बानियों को फरामोश किया जा रहा है कि जिन मसाजिदों में सर टेक टेक कर आजादी के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर किया गया था, आज उन्हीं मसाजिदों पर ताले लगाए जा रहे हैं। कि जिन मदारिस और मकातिब के नौजवानों ने फांसी के फंदों को चूमा था, आज उन्हीं मदारिस और मकातिब को दहशतगर्दी का अड्डा करार दिया गया है। कि जिस सरजमीन को खुले जिगर से जीता गया था, आज वही सरजमीन तंग दामनी की शिकायत कर रही है। सरजमीन, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बालकोट के मैदान की प्यास को बुझाने वाली कौम आखिर कौन थी? आखिर कौन थे वो लोग जिन्होंने तुझे जामे मस्जिद और कुतुब मीनार से हसीन और जमील बनाया? सरजमीन, तू खामोश क्यों है? जवाब क्यों नहीं देती? वो मुसलमान ही थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ तारीख आजादी का ऐलान किया, ऐलान जंग का फतवा दिया। लेकिन मुझे जवाब चाहिए कि आज किस जुर्म की सजा में मुसलमानों के हाथों और पैरों में जंजीरें डाली जा रही है? आज किस गुनाह की पादाश में उन्हें क्या तोबन की सूबतें बर्दाश्त करनी पड़ रही है? आज क्यों उनके बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है? सरजमीन, अगर तू जवाब देने से काफिर है, अगर तू भी हुकूमत दिन की तरह गूंगी और बहरी हो चुकी है, तो मैं मुस्लिम कौम से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों, ये जुल्म सितम कब तक बर्दाश्त करते रहोगे? आखिर कब तक तुम्हारे बच्चे जेलों की सलाखों के पीछे जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे? आखिर कब तक तुम्हारे मदारिस और मकातिब पर तोहमतों की बरसात की जाती रहेगी? आखिर कब तक बेगुनाह लोगों की गर्दनें कटती रहेगी? आखिर कब तक मुस्लिम पर्सनलों में मुदाखिलत बर्दाश्त करते रहोगे? मुसलमानों, हमारे पैरों में बेरियां डाली गई मगर हम खामोश रहे। हमारे कदमों को तरक्की की तरफ बढ़ने से रोका गया मगर हम खामोश रहे। आज इसी खामोशी का नतीजा है कि हमारे कुरानी अहकाम को बदलने की कोशिश की जा रही है। हमारे रसूल के तकद्दुस को पामाल करने वाले सलमान रुश्दी और तस्लीमा नसरीन जैसे शयातीन और मरदूद के लिए सीधा वक़्त पर जराइज किया जा रहा है। आज इसी मोहरे सबूत को ना तोड़ने का नतीजा है कि पार्लियामेंट, राज्यसभा और अदालत उज्मा में हमारे खिलाफ आवाजें बुलंद की जा रही है और सदाए हक सदा बसारा साबित हो रही है। सरजमीन, अगर एक तरफ हमें अपने दुश्मनों से शिकवा है तो वही दूसरी तरफ हमें अपने कौम से गिला शिकवा है। अगर हमने कुरान और हदीस को मसले राह बनाया होता तो रास्ता तारीख ना होता। अगर हमने हुकूमत और भाईचारगी के दामन को मजबूती से थामा होता तो आज दुश्मनों को खंदासनी का मौका ना मिलता। अगर हमने अपनी माँ और बहनों पर बेजा जुल्म न किया होता तो आज हुकूमत हिंद को मुफ्ती बनने का मौका न मिलता। अगर हमने सलमान व शाहरुख जैसे बेवकूफों को अपना आइडियल न बनाया होता तो आज हमारे रसूल की जात पर कीचड़ न उछाला जाता। अगर हमने सलमान व शाहरुख जैसे बेवकूफों को अपना आइडियल न बनाया होता तो आज हमारे रसूल की जात पर कीचड़ न उछाली जाती। मुझे इस तर्क नवाई पर माफ किया जाए कि मुसलमानों, मगर मुझे कहने दिया जाए, अगर हमने अपने घरों में टीवी और मोबाइल का इस्तेमाल न किया होता तो आज कुरान की बेउम्मती का मौका न मिलता। अगर हमने इत्तेहाद और इत्तेफाक की रस्सी को मजबूती से थामा होता तो दुश्मनाने इस्लाम को खंदासनी का मौका न मिलता। अगर हमने दीन और सियासत के बीच बंटवारा न किया होता तो आज हमारी औलाद सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, इमाम इब्ने तैयमा, अल्लामा इब्ने कय्यीम, शेख अब्दुल कादिर जिलानी की शक्ल में इस हिंदुस्तान के मुसलमानों के मुस्तकबिल को संवारने और चमकाने के काम को अंजाम देती। मुसलमानों, कुरान रोता रहा मगर हम देखते रहे, हदीस आंसू बहाती रही मगर हम देखते रहे, मजलूमों पर जुल्म होता रहा मगर हम हंसते रहे, जालिम जुल्म करता रहा मगर हम खामोश रहे, जबकि हदीस पुकार रही है मुसलमानों, आज मुसलमान हिंद जिस हालत का सामना कर रहे हैं
वो बड़े दर्दनाक, अलमनाक और खतरनाक है। आज उन्हें गुलामी, इंतशार और जिल्लत का सामना करना पड़ रहा है और ये सदा आ रही है कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, कि कल कौन थे आज क्या हो गए तुम, अभी जागते थे अभी सो गए तुम। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है, जिसको एक शायर ने यूं कहा है, गवा दी हमने जो असलाफ से मिराज पाई थी, गवा दी हमने जो असलाफ से मिराज पाई थी, सुरैया से जमीन पर आसमान ने हमको दो मारा। मुसलमानों, किन किन जख्मों को दिखाओ, किन के सामने अपने दर्द दिल का इजहार करूं। कभी बिरादरान वतन हमारे दिलों को मिसमार करना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ हम अपने इख्तिलाफी मसाइल में फंस कर अपने हाल और मुस्तकबिल को तारीख करने में लगे। अगर हमने आज भी इत्तेहाद और इत्तेफाक के दामन को मजबूती से थामने की कोशिश की, अगर हमने कुरान व हदीस को सीने से लगाने की कोशिश की, अगर हमने आज भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना आइडियल बना लिया, तो कुरान पुकार रहा है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। और इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ये हिंदुस्तान क्या पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक सकती है, मगर शर्त ये है कि तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। अल्लाह ताला पूरे मुसलमान इन बुराइयों से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये 5 साल का बच्चा है और इसने बहुत बेहतरीन अंदाज में कलाम तिलावतुल्लाह पेश की। एक साहिब खैर की तरफ से 50 रुपए, हाफिज नवाज की तरफ से 100 रुपए, साजिद भाई की तरफ से 100 रुपए और एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपए मौसूल हुए और नूर मोहम्मद भाई इमाम बख्श की तरफ से 50 रुपए मौसूल हुए। फजज़ाहुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। आइए मुकर्रम सामीन, आज के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए हम एक खूबसूरत हम्द को समाअत करेंगे, जिसके लिए हम दावत देते हैं गुलनाज बिनते मोहम्मद सुल्तान से कि वो आए और हम्द बारी ताला पेश करें। रश्क करता है फलक ऐसी जमी पर असद, रश्क करता है फलक ऐसी जमी पर असद, जिसमें 2-4 घड़ी जिक्र खुदा होता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हम आपके सामने हम्द बारी ताला पेश कर रहे हैं। बतौर खास समाअत फरमाएं। उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सबके लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है। ये चांद ये सूरज
लिए, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए। महदूद नहीं है किसी एक बशर तक, महदूद नहीं है किसी एक बशर तक, महदूद नहीं है किसी एक बशर तक, ये फूल ये खुशबू ये दिया सबके लिए, ये फूल ये खुशबू ये दिया सबके लिए, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए। वो कौन है जुटलाए जो इस शान करम को, वो कौन है जुटलाए जो इस शान करम को, वो कौन है जुटलाए जो इस शान करम को, अल्लाह की रहमत की गता सबके लिए, अल्लाह की रहमत की गता सबके लिए, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए। जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में, जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में, जो फूल खिला देती है पथरीली ज़मीं में, सावन की वो पुरकैफ घटा सबके लिए, सावन की वो पुरकैफ घटा सबके लिए, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए। जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में, जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में, जो ज़र्रे को खुर्शीद बना देती है पल में, उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए, उसकी वो मोहब्बत की अदा सबके लिए, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, उस रब दो आलम की अता सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, ये चांद ये सूरज ये फिजा सबके लिए है, उस रब दो
के लिए है, उस रब्बे दो आलम की अता सब के लिए है। ये चांद ये सूरज ये फिजा सब के लिए, ये चांद ये सूरज ये फिजा सब के लिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हज़रात गिरामी, मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम, हाज़रीन मजलिस, बड़ी ही खुशी और मसर्रत का ये मकाम है कि इस वक्त हमारे दरमियान हमारे इस बज़्म और आज के जलसे के मेहमान खुसूसी मुक़र्रिर शीरी बयां मुफस्सिर कुरान हज़रत मौलाना फैयाज साहब बाराबंकवी इस वक्त स्टेज पे जलवा अफरोज है। मैं आप हजरात से बड़े अदब और एहतराम के साथ ये गुजारिश करने जा रहा हूं कि आप सभी हजरात तशरीफ लाएं, जलसगाह में आप तशरीफ रखें ताकि हजरत मौलाना की आमद और हजरत की तशरीफ आवरी से उम्मत मुस्लिमा को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, हम इसकी कोशिश करें। हजरात, ये हमारे लिए ये छोटे छोटे मासूम बच्चे, ये छोटी छोटी मासूम बच्चियां यूनिफॉर्म और ये स्कार्फ और ये निकाब के साथ जो आपके सामने आकर के अपने जज्बात और एहसासात को पेश कर रही हैं, ये इस बात को बहुत हल्के और बहुत ही मामूली न समझें। हज़रात असाज़े किराम की रात दिन की मेहनत, खून और पसीने और जिगर सोजी के नतीजे में ये बच्चे तैयार होते हैं। आपका तशरीफ लाना, इस दरसगाह और इस जलसेगाह में बैठना इन बच्चों की हौसला अफजाई होगी। इन बच्चों को एहसास होगा, हाँ, मेरी आवाज पर कोई लब्बैक कहने वाला, मेरी सदाओं को कोई सुनने वाला, मेरी आहो पुकार और फरियाद पर कोई कान धरने वाला इस मोहल्ले इस बस्ती में मौजूद है। अगर आप इन बच्चों की हौसला अफजाई फरमाएंगे, आप अपनी जगहों पर तशरीफ रखेंगे, निशिस्तगाह में बैठेंगे, इन बच्चों का हौसला बुलंद होगा। आने वाले वक्त में यही बच्चे इस कौम की तकदीर बदलेंगे, इस कौम का मुकद्दर संवारेंगे। यही बच्चे इस उम्मत मुस्लिमा के उरूज और कमाल की तारीख रकम करेंगे। याद रखिए, ये कौम के नुमाइंदे हैं। आप इन नुमाइंदों की, इन मासूम नन्हे बच्चों की और इन बच्चियों की हौसला अफजाई अगर करेंगे, आने वाले दिनों में इसके जो बेशकीमत नताज आपके सामने होंगे, आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपने उन तमाम अहबाब से बड़े अदब और एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूं कि हजरत मौलाना को दावत खिताब से पहले जो चंद बच्चों के प्रोग्राम है वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं, लेकिन जो सामने या बाजू की जगह है उन लोगों से गुजारिश है कि अगर करीब आके बैठे तो हजरत मौलाना को गुफ्तगू करने में इंशराह और तलब के जज्बे के साथ और कबूलियत के शान के साथ दिल से वो सदार आवाज निकलेगी, इंशाअल्लाह वो एक असर रखेगी और दूर तक इसके असरात पहुंचेंगे। इसलिए मैं आप सभी हजरात से ये जलसा, ये प्रोग्राम, ये बज़्म, ये सारी चीजें आपकी हैं, आपकी आबादी की, आपके बस्ती की, आपके खुद के बच्चों की और आपके मदरसे की है। इसकी इज्जत और इसकी बुलंदी, इसके वकार, उस सारी चीजों आपके ऊपर इसका इन्हिसार है। इसलिए आप अपने प्रोग्राम को, अपने इस जलसे आम को और इस बच्चों के सालाना जलसे को, इनामी जलसे को आप अपनी शिरकत से, आप अपनी तशरीफ आवरी से इन बच्चों को और इस जलसे को कामयाब बनाने में मुकम्मल तौर से आप ताउन फरमाएं। मैं फिर दोबारा से
आपसे कह के अपनी बात मुकम्मल करता हूँ कि जहाँ तक इस हकीर और फकीर की सदा पहुंच रही है, आपके कानों तक टकरा रही है, दिल से अपील कर रही है कि आप तशरीफ रखिए और इंशाअल्लाह अनकरीब ही हजरत मौलाना को दावत खिताब देने वाला हूँ। आपके जो मासूम बच्चे हैं, उन बच्चों के प्रोग्राम के बाद इंशाअल्लाह मौलाना का वलवला अंगेज, फिक्र अंगेज और सहर अंगेज गुफ्तगू होगी, जो इंशाअल्लाह बहुत मुफीद और आमद होगी। मुकर्रमी सामीन, इसके बाद हम भोजपुरी जुबान में एक मुकालमा समाअत करेंगे, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ खालिसा अनवर उल हक, सलीमा मकसूद और माहिरा इलियास से कि वो आए और अपना प्रोग्राम पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब ठीक थे और इतना देरी काहे लग गई? बस तनी तैयार हो रही तो देर हो गई। ब्यूटी पार्लर में बहुत भीड़ है। का तू ब्यूटी पार्लर गई लालू? हाँ तो मन कौन सी बड़ी बात था? तो एगो मामूली सा फंक्शन खाती वक्त का पैसा बर्बाद कर लो। कितना पैसा खर्च कर लो पार्टी की खातिर? बस 2000 रुपए ब्यूटी पार्लर थी और लगभग 8000 रुपए कपड़े और जूते वगैरह खरीदने। तो एगो छोटी सी पार्टी की खातिर अपने माँ बाप के मुसीबत में डाल लूं? माहिरा, ये तू कैसन बात करत हो? हम 90 वाले जमाने में नहीं बल्कि 21वीं सदी के जदीद जमाने में रहा था। फैशन के ही जमाना बा और कुछ जमाने के साथ चले के पड़ेगा। तू एगो जान ले गया जोने से बेकार में इतना पैसा खर्च करा था। पैसा के फिक्र छोड़, ऐसे इंसान में खुद गुरूर और घमंड पैदा होला। खालिशा, ई तू हर बात खाली बा जोने के तू एतमादी और इंफरादियाती समझे दियो। हकीकत में ही गुरूर तकब्बुर के दूसरा नाम बा। माहिरा, ई तू कहाँ कहता हो? एकदम ठीक कहत है। फैशन इंसान को गुरूर और घमंडी बना देला, लेकिन फैशन से इंसान खूबसूरत और जदी दिखाई देला। ऐसन बात नहीं बा। कौने शायर ने कहा खूब करेगा, नीक चेहरा के सारे की जरूरत का बा, सादगी में भी खूबसूरती की अदा होला। ये बात वाकई मुस्लिमा हकीकत बा। अच्छा भाई देखो तो का चीज बनकर आई लो। भाई देखो नाखून नीक लगता। ई बड़ा नाखून अच्छी बात नहीं बा बल्कि मुर्दा और मकरूर बा। कौन मुर्दा के साथ खाई पसंद करेला? ई मुर्दा मते एलिए ने काटो तकलीफ नहीं होला। बिल्कुल सही टाइम पे दीदी आ गई, अभी ही तुझे समझाई। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। करीमा, ये हमारी बहन बिया, ये ब्यूटी पार्लर से बंधन कर और नाखून के सवार के आइल बिया। अस्तगफिरुल्लाह, हम तो उन लोगों के पास कम से सूरत रहनी। कहा तो उनके कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बातें बतलाई? जी बतलाई। नाखून के सिलसिले में हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाखून तराओ, नाखून और गोश्त के दरमियान शैतान दौड़ेला। सरीमा, मामूली अजीब बात करत हो, तालीम वक्त लड़की हो, कबो ऐसन बात करत हो, हम 21वीं सदी में जियो टाइम। ये अजब बात नहीं वो बल्कि हकीकत बा। अजीब तो तू कुछ लागत बाड़ू, तू इतना चुस्त और तकलीफ कर ले बाड़ू, कमीज भी टंगबा और सलवार भी टंगबा। एमे कहाँ आज बा? ऐसा आज के फैशन बा। एक फैशन बा जो अपने मजहब को बिल्कुल खिलाफ बा, है गलत बा। इस्लाम ऐसा कपड़ा जो अपने मजहब को बिल्कुल खिलाफ बा। देखे अन्य जिस्म दिखे लागे, कपड़ा जिस्म को छुपावल खातिर पहना जाला, दिखावल खातिर नहीं। तो हर बात हमरी समझ के बाहर बाटे। आजे फैशन के जमाना बा और लड़की फैशन करत है, हम ओके अपन हक समझी ना। हम मुसलमान है, हमारे लिए आज के दिन से नवाज शेख ख़वातीन नमूना नहीं बा बल्कि अज़वाज मुतहहरात और सहाबियात बा। अच्छा मान लिया तू ठीक कहत हो, ये मेकअप तो क्या जा सकेला? मेकअप से वो जीनत की इशारत शादीशुदा औरत कर सकेलू। न सही शरीफ में अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमौले रहे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जवान औरत इतर लगाए और लोगों के पास से जा और लोग दूसरा को तक खुशबू पहुंचे जानिया है और राम जिना पार हुई जगह गैर आदमी माइल हो। ओ या अल्लाह, और तू जो गोगो बनेले बाटू उसे गुनाह है। ऐसे कले से बहुत नुकसान है, ऐसे आप कमजोर होला। चेहरे के जायद वाले कलोले से ये बाल कड़क होके लगेला, चेहरे की रोशनी और खूबसूरती गायब हो जाला और कुछ चीजों में चेहरा ऐसे लगेला जैसे अभी अभी से बनाया हो।
बहुत खूब माशाअल्लाह। इसके बाद हम एक किरात को समाप्त करेंगे, जिसके लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हुसैफा बिन मोहम्मद अब्बास से कि वो आए और अपनी किरात पेश करें। माशाअल्लाह, बहुत खूब, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में हुज़ैफ अब्बास ने क़ीरत पेश की। हमारे बीच में एक ऐसी शख्सियत अभी अभी फिलहाल स्टेज पर आई है जो किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं है। आप तमाम हजरात जानते हैं, और जो नहीं जानते, जो उनके चेहरे से नहीं जानते वो उनके नाम से जानते हैं, और जो नाम से जानते हैं वो चेहरे से नहीं जानते। लेकिन ये शख्सियत ऐसी है कि पूरे हिंदुस्तान में ईसा फाउंडेशन के नाम से इन्होंने कमो देश 1 लाख से ज्यादा बेवाओं के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए और जरूरतमंदों के लिए पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने किट वितरण का प्रोग्राम पिछले कई साल से कर रहे हैं, हम देखते आ रहे हैं। उसके बाद कम बेस 1100 अभी फिलहाल में समूह लगन करा इन्होंने। हर जाति, हर धर्म, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम कौम के लिए, हर कौम के लिए इन्होंने जो है कि समूह लगन का इंतजाम करा, और जो जिस जाति जिस धर्म का था उस धर्म के हिसाब से इन्होंने उसका निकाह पढ़वाया। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू विधि के हिसाब से उनका लग्न करवाया, अगर कोई मुस्लिम है तो निकाह पढ़वाया, अगर कोई क्रिश्चियन है तो पादरी से उसका
खैर किसी भी तरह से इन्होंने 1100 से 1500 निकाह समूह लगन का निकाह करा। रिवर फ्रंट पर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ समूह लगन का, उसमें भी तमाम जाति तमाम धर्मों के लोगों ने हिस्सा लिया। ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। मुझे एक शेर याद आ रहा है उनके लिए कि जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहां रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये वो चिराग है जो हर मकान में रोशन होता है, हर घर में रोशन होता है, हर घर में इनका नाम लिया जाता है, क्योंकि ये शख्सियत ही ऐसी है। मैं जनाब मौलाना हबीब साहब जो कि जामिया फैजानुल कुरान के मोहतमिम भी हैं और ईसा फाउंडेशन के फाउंडर भी है, इन्होंने बहुत ही जबरदस्त मेहनत की है और बहुत ही इन्होंने जो है कि कोरोना काल में भी किट का इंतजाम किया, जो जरूरतमंदों तक किट पहुंचाई है। तो ऐसी शख्सियत हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है, हमारे मदरसा पीर शाह अम्माद के लिए फख्र की बात है और हम तमाम के लिए बहुत ही फख्र की बात है कि ऐसी शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है, हमारे बीच में आई है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जनाब मौलाना हबीब साहब का कि वो हमारे बीच में अपना कीमती वक्त निकाल कर आए। दोबारा मैं इनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं। मुकर्रमी सामीन, इस वक्त हिंदुस्तान के मुसलमान, खुसूसन पूरी दुनिया के अमूमन मुसलमान जिस दौराहे पर खड़े हैं और जो हालात उनको दरपेश है वो आपके सामने है, लेकिन फिर भी नाउमीद नहीं होना है, इसलिए कि हम सबका खुदा एक है और उस खुदा के बारे में मेरा और आपका यह अकीदा है कि सारी कायनात अगर एक तरफ हो जाकर किसी को तकलीफ पहुंचाना चाहे तो किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकती अगर मशीयत एज़ी नहीं है, और अगर सारी कायनात किसी को फायदा पहुंचाना चाहे और रब की मर्जी नहीं है तो सारी कायनात मिलकर किसी का भला नहीं कर सकती। इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस बात का यकीन रखना है कि रब की तरफ से मदद आएगी, नुसरत खुदाबंदी जरूर आएगी। थोड़ा बहुत मुझे और आपको बदलने की जरूरत है और दुनिया की जो ताकतें मुसलमानों को मिटाने की और इस्लाम को खत्म करने की कोशिशें कर रही है उनको हम एक पैगाम देना चाहते हैं। हम दावत देते हैं, एक खूबसूरत हम्द समाअत करेंगे जिसके लिए मैं दावत देता हूँ शिफा बिनते शहजाद और ज़ैनब बिनते ज़काउल्लाह से कि वो आए और अपनी नात पेश करें। दोस्तों, एक बात और मैं मौलाना हबीब साहब दामद बरकातुहुम के बारे में बताना भूल गया कि आज ही ये बहुत ही बिजी थे, बहुत ही व्यस्त थे अपने काम में, क्योंकि आज ईसा फाउंडेशन, IMP और एक दूसरी संस्था, तीनों संस्था ने मिलकर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, जोत फेर का प्रोग्राम जुआपुरा में आज ही के दिन लगा था। आज दोपहर में वो प्रोग्राम था और शाम तक हजरत बिजी थे। तो मैं बताना चाहता हूं कि चाहे जॉब की बात हो, चाहे एजुकेशन की बात हो, एजुकेशन में हम तमाम जानते हैं कि जामिया फैजान कुरान इंग्लिश स्कूल के नाम से मौलाना स्कूल भी चलाते हैं। और जॉब फेयर की बात हो तो आज जॉब फेयर मौलाना ने रखा ताकि हमारे मुस्लिम बच्चों को नौकरियां मिल सके। तो ऐसी शख्सियत फिर से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे बीच में मौजूद है, ये हमारे लिए बहुत ही फख्र की बात है। मैं मौलाना की लंबी उम्र की दुआ करूंगा कि अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर दे, अल्लाह मौलाना की उम्र में दराज करे और अल्लाह मौलाना को सेहत कामिला और हमेशा सेहत याद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, हम आपके सामने नातिया कलाम पेश कर रहे हैं। बतौर खास समाअत फरमाए। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे, पर्दे में बदन अपना तामत छिपाएंगे। तकबीर के नारा से दुनिया
बुज़दिल नामे समझो फिरौन के लश्कर से हम खौफ न खाएंगे। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे। पर्दे में बदन अपना तावात छिपाएंगे। फिरौन अगर तुम हो मूसा का सामने आंधी न बुझा पाए। रोशन वो दिया हम है मुजाल अगर तुम हो तो हक की सदा हम है। हम खौफ से सर अपना हरगिज़ न झुकाएंगे। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे। पर्दे में बदन अपना तामोत छिपाएंगे। डर जाए जो दुश्मन से वो काम नहीं है हम। लौट आए जो आंगन से वो काम नहीं है हम। घबराए जो रहज़न से वो काम नहीं है हम। हर हाल में हक अपना लेकर के ही जाएंगे। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे। पर्दे में बदन अपना तावात छिपाएंगे। खौला का जिगर हम हैं, ज़हरा की हया हम हैं। हम बिन्ते सुमैया हैं, हफ्सा की अदा हम हैं। मरियम की कनीज़ाएं सादा के वफा हम हैं। इस्लाम को हम अपने रुसवा न कराएंगे। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे। पर्दे में बदन अपना तावात छिपाएंगे। जो ज़ेब नहीं देती जाफर वो शरारत क्यों। पर्दे से भला तुमको है इतनी शिकायत क्यों। इस्लाम से नफरत क्यों, पर्दे से अदावत क्यों। बेपर्दा कभी घर से बाहर नहीं आएंगे। तकबीर का हम नारा हर बार लगाएंगे। पर्दे में बदन अपना तामोत छिपाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाअल्लाह, बहुत खूब। मुकर्रमी सामीन, अब हम आज की इस महफिल के आखिरी मुसाहिम मोहम्मद ज़ैद बिन मोहम्मद शाहिद से गुजारिश करते हैं कि वो आए और कलाम मुक़द्दस की तिलावत को सामीन के सामने पेश करें। और हुज़ैफ़ अब्बास को एक साहिब अखीर की तरफ से 500 रुपये मौसूल हुए हैं। फजज़ाहुमुल्लाहु ताला अहसनुल जज़ा। अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह
وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم माशाअल्लाह, बहुत खूब। एक साहिब खैर की तरफ से 200 रुपये, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक की तरफ से 100 रुपये, हाफिज अनीस की तरफ से 100 रुपये, एक साहिब खैर की तरफ से 100 रुपये, उफरान भाई की तरफ से 100 रुपये मौसूल हुए हैं। फजज़ाहुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। साजिद भाई की तरफ से 100 रुपये, फजज़ाकुमुल्लाहु ताला अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है तू। ये दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ आए, बाकी रहा न कोई माटी में सब समाए। इस बात को न भूलो सबका यही हशर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। ये आलीशान बंगले यहाँ काम के नहीं है, मखमल में सोने वाले माटी में सो रहे हैं। 2 गज ज़मीन का टुकड़ा छोटा सा तेरा घर है। दुनिया के मुसाफिर आँखों से तूने अपने देखे हैं कितने जनाज़े, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे। अंजाम से तू अपने क्यों इतना बेखबर है। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह,